नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग टॉप टाइम एंड वर्क का जो है 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी प्रश्न संख्या 25 तक 25 नंबर प्रश्न तक आपको क्लियर करवा दिया गया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 से, यानी प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए टॉपिक नंबर 3 में जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, अब इसका जो प्रश्न है यह अल्टरनेट कार्य करने पे आधारित है, यानी एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा। घंटा में है तो 1 घंटा ए 1 घंटा बी, अल्टरनेट बारी बारी से एक दिन या घंटा, जिससे में चर्चा किया गया समय का, दिन में भी चर्चा हो सकता है, घंटा में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्टरनेट कार्य करने से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक में आपको देखने के लिए मिलेगा। किस किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक प्रकार का प्रश्न आपको क्लियर करवा देंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। कहता ए एक कार्य को 4 घंटा में जबकि बी से 6 घंटा में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे तथा एक कार्य प्रारंभ करे तो पूरा काम समाप्त कर देने में कुल कितना समय लगेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न में कार्य का शुभारंभ जो करता है उसका जिक्र प्रश्न में जरूर किया जाता है। अरे अल्टरनेट कार्य कर रहा है भाई, एक दिन ए एक दिन बी, या फिर 1 घंटा ए 1 घंटा बी, तो कार्य का शुभारंभ कौन करेगा इसके बारे में तो जिक्र होना ही चाहिए। तो इसलिए प्रश्न में ऐसा गिवन किया जाता है कि कार्य का शुभारंभ ए कर रहा है, कार्य का शुभारंभ बी कर रहा है, तो स्पष्ट है। यहां देखिए कार्य का शुभारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। चलिए तो ए जो है हाँ ध्यान दीजिएगा, ए एक कार्य को करता है 1 घंटा में, 4 घंटा में, जबकि बी जो है उसी कार्य को पूरा करता है 1 घंटा में, 6 घंटा में। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, कितना हो गया एलसीएम 12, इफिशियंसी निकाल लीजिए, यह हो जाएगा 3। 4 घंटा में 12 यूनिट 1 घंटा में कितना करेगा 3, यह 6 घंटा में 12 1 घंटा में कितना करेगा 2। अब देखिए क्या कहता है, अल्टरनेट का स्थिति बन रहा है, यदि वे बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे तथा एक कार्य प्रारंभ करे तो पूरे कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। देखिए एक बात समझिए, पूरा कार्य कितना यूनिट का है 12। अच्छा 1 घंटा ए काम करेगा तो अगला घंटा काम पर कौन आएगा, बी आएगा। तो 2 घंटा का काम देख लीजिए, 1 घंटा ए करेगा तो 3 यूनिट, उसके बाद अगला घंटा बी करेगा तो 2 यूनिट, तो 2 घंटा का काम, 3 और 2 कितना मेरे भाई, तो 5 यूनिट है ना। तो 2 घंटा का काम आपका हो गया 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए है ना। कई बार में लग गया, 2 बार में, 5 दूना 10 है ना। अभी भी रिमाइंडर कितना शेष है 2। अच्छा एक बात बताओ, आप जो भाग दिए किससे भाग दिए हैं, तो आप भाग दियो 2 घंटा के काम से, जिसमें 1 घंटा ए का काम है 1 घंटा बी का काम है, तो आप 2 घंटा के कार्य से भाग दिए हैं, तो समय तो 2 घंटा के रूप में आएगा। ये देखिए इसका मतलब हुआ कि 2 पेयर कंप्लीट हुआ, 2 घंटा के रूप में आया, तो घंटा में बदलने के लिए यहाँ 2 से गुना करना होगा, यानी 4 घंटा काम हो चुका है, अभी भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अभी काम मेरा कितना यूनिट बचा है, 2 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 4 घंटा काम में लग चुका, अभी भी 2 यूनिट शेष है। इस 2 यूनिट को कौन करेगा यह सोचो। तो पेयर कंप्लीट हुआ, तो फिर जैसे कार्य शुभारंभ करने का बात है तो बचा हुआ कार्य को भी उसी हिसाब से करवाना होगा। 2 यूनिट बचा हुआ है, फिर तो कार्य ए से शुरू करवाना होगा, तो 1 घंटा में 3 करता है ना, 3 से डिवाइड कर लीजिए, यानी आपका रिजल्ट हो गया 4.2/3 घंटा। कितना मेरे भाई, 4.2/3 घंटा आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर देखो हम सब बात स्पष्ट करते हैं। जैसे हम यहां 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि आपको घंटा में कन्वर्ट करना है। आपने जो भाग लगाया वह 2 घंटा के काम से भाग लगाया, यानी समय 2 घंटा के रूप में निकल के आया, अतः घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से गुना किया। 4 घंटा लग गया, अभी भी 2 यूनिट काम शेष है, तो 2 यूनिट कौन करेगा, तो पेयर कंप्लीट हुआ, तो फिर वापस काम को उसी प्रकार से करवाना होगा जैसे प्रश्न में चर्चा किया गया। तो कार्य का शुभारंभ ए किया था तो ए से करवाना होगा, तो 2 यूनिट ही शेष है, तो 1 घंटा करवाना होगा उसको। 1 घंटा से कम कर ले ठीक है, ज्यादा नहीं करवा सकते हैं आप, है ना। तो 2 यूनिट शेष था, तो 1 घंटा में 3 करता है, यानी बचा 2 यूनिट को ए करेगा, है ना। तो कितना देर में करेगा, तो 2 यूनिट 1 घंटा में 3, यानी 2/3 घंटा लिया, पूरा समय 4.2/3 घंटा। अब यहीं पर हम सब बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देखिए अगर बाय द चांस यहाँ रिमाइंडर के रूप में 4 बचता, 4 यूनिट काम और बचता, ऐसा अगर होता तो अगर 4 यूनिट बचता तो फिर वापस आपको ए से काम करवाना पड़ता, और ए जो है 1 घंटा में 3 ही यूनिट करेगा,
तो अगला घंटा तो बी को लगाना पड़ेगा। तो 3 यूनिट ए से करवाना होता, जो बचा 1 यूनिट था वो बी से करवाना होता। समझ रहे हैं बात को? तो 1 घंटा ज्यादा आप नहीं करवा सकते, कम करवा सकते हैं, ज्यादा आप नहीं करवा सकते हैं। यह बात को आपको समझ करके उत्तर करना होगा। ये अल्टरनेट वाला है, और भी प्रश्न प्रैक्टिस करवाते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नाम का चीज नहीं रहने वाला है। चलिए, ए एक कार्य को 8 घंटा में, बी इसे 10 घंटा में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे, फिर वही बात, अल्टरनेट कार्य करने वाला बात है। और कार्य का शुभारंभ बी करे, यहां इसके पहले वाला प्रश्न में था कार्य का शुभारंभ ए करता, तो यह प्रश्न में स्पष्ट होता है कार्य का शुभारंभ बी करे तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लेगा। देखिए, आइए, कोई बड़ी बात नहीं, लिखिए पहले। ए एक कार्य को जो है वह 8 घंटा में करता है। चलिए, बी जो है उसी कार्य को 10 घंटा में करता है। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, है ना। तो कितना हो गया आपका 40। इफिशियंसी देखिए कितना हो गया 5 और कितना 4। अब क्या कहता है, यदि वे बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे और कार्य का शुभारंभ बी करे तो कुल कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। अब देखिए, अल्टरनेट कार्य करता है, 1 घंटा बी करेगा पहले, फिर अगला घंटा ए करेगा। चलिए, तो बी 1 घंटा में कितना करेगा 4, अगला घंटा ए आएगा कितना करेगा 5, तो 2 घंटा का काम, 5 4 कितना हो गया आपका 9। चलिए 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो 9 चौक कितना हो गया आपका 36। अभी भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, 4 यूनिट बच गया। अब देखिए, आपने 2 घंटा के काम से भाग लगाया तो समय 2 घंटा के रूप में निकल के आया, अतः घंटा में बदलने के लिए यहाँ 2 से गुना करना होगा, यानी 4 पेयर लगा है दोनों का, तो 4 गुना 2 यानी 8 घंटा का समय लग चुका है। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है चला, तो जो बचा हुआ काम है देखिए 4 यूनिट, फिर वापस काम किससे शुभारंभ करना होगा, बचा काम 20 से पहले। चलिए, तो 4 ही यूनिट है, 1 घंटा में 4 करता है। चलिए, 8 घंटा लग चुका है, 4 यूनिट काम शेष है और बी से करवाना होगा पहले, तो बी जो है 1 घंटा में 4 करता है, यानी 1 घंटा और लगेगा कार्य समाप्ति में। यानी टोटल जो समय लग गया कार्य समाप्ति में वह कितना घंटा लग जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 घंटा लग जाएगा। कितना चला 9 घंटा। अब एक बात समझना मेरे भाई, कहीं कुछ रटने फटने की आवश्यकता, देखिए फार्मूला भी सबका होता है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम रटो मेरे भाई, नहीं, कभी नहीं रटना है, कंसेप्ट समझिए, काम कीजिए। अब देखो, अगर रिमाइंडर बाय द वे चांस से यहाँ 5 बच जाता, आपका 5 यूनिट काम शेष रहता, तो 20 से तो आप 1 घंटा में 4 ही करवाते, 1 यूनिट जो बचता हुआ ए से करवाना पड़ता आपको। अगर ऐसा स्थिति बनता है तो सोच के काम करना होगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि सारा काम आप बी से करवा लो जो बचा हुआ है, नहीं। अगला आ जाइए, बचा हुआ काम को भी वही स्थिति से काम करवाना जैसे प्रश्न में जिक्र किया गया कार्य करने की स्थिति का। कहता सुनीता अनीता एक कार्य को, देखिए सुनीता जो है एक कार्य को 8 घंटा में पूरा करती है, जबकि अनीता जो है उसी काम को 12 घंटा में पूरा करती है। कहता है यदि दोनों बारी बारी से 1 घंटा छोड़कर 1 घंटा कार्य करे, यानी अल्टरनेट कार्य करने का बात किया, और सुनीता सुबह कार्य प्रारंभ करे, यानी काम का प्रारंभ कौन कर रही है, सुनीता। चलिए यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, 8 12 कैल्सियम कितना हो गया आपका 24। इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 और कितना 2। अच्छा, इफिशियंसी यार क्लियर है ना आपका, हम तो पहला ही क्लास से कहते आ रहे हैं, इफिशियंसी जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन। अगर घंटा में चर्चा तो 1 घंटा में किया गया कार्य, मिनट में चर्चा तो 1 मिनट में किया गया कार्य। चलिए इफिशियंसी हमने निकाल लिया। कार्य का शुभारंभ सुनीता सुबह 8 बजे करती है, कार्य कुल कितने बजे, तो पहले समय निकाल लेते हैं कितना घंटा लगेगा कार्य कंप्लीट करने में। चलिए अल्टरनेट कार्य करने का स्थिति है, कार्य का शुभारंभ कौन कर रही है, लिखा हुआ होगा कार्य का शुभारंभ सुनीता के द्वारा हो रहा है। चलिए 1 घंटा सुनीता करेगी, 1 घंटा अनीता करेगी, तो 2 घंटा का काम अगर देखा जाए तो 3 और 2 कितना हुआ आपका 5, है ना। चलिए 5 चौका कितना हो गया आपका 20, है ना। रिमाइंडर कितना बच गया 4। आपने 2 घंटा के काम से भाग लगाया, अतः घंटा में बदलने के लिए 2 से गुना कर लीजिए। 8 घंटा का समय लग चुका है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है 8 घंटा का। अब सोचिए जो काम बचा है उसको भी वही स्थिति से करवाना होगा जो स्थिति कार्य करने का जिक्र किया गया है। अल्टरनेट 1 घंटा सुनीता, 1 घंटा अनीता। चलिए तो 4 यूनिट जो बचा है, यहां तक तो पेयर कंप्लीट हुआ, फिर उस 4 यूनिट में वही स्थिति बनाना होगा। अच्छा, अभी हम पीछे चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा बचे कि जो शेष काम बचा है उसको हिसाब से काम करवाना होगा। हम ऐसा जिक्र कर रहे थे, वैसा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ भी गया। अब देखिए 4 यूनिट शेष बचा है
और सुनीता से शुरुआत करवाना, तो सुनीता तो 1 घंटा में 3 ही करेगी, यानी 1 घंटा ज्यादा आप करवा नहीं सकते हैं, तो 3 यूनिट सुनीता से करवा लीजिए, 3 यूनिट। अच्छा 1 घंटा में 3 यानी 1 घंटा सुनीता लेगी, तो 4 यूनिट में 3 यूनिट सुनीता से करवा लिए, बचा कितना यूनिट, 1 यूनिट। इसको किससे करवाना होगा, अगला घंटा जो बारी है कार्य करने का वो अनीता का है, अनीता 1 घंटा में कितना कार्य करती है, 2 यूनिट, यानी यह तो हो गया आपका 1, यानी 9 प्लस में हाफ, यानी 9.5 घंटा लगा है। कितना मेरे भाई, 9.5 घंटा लगा पूरे कार्य की समाप्ति में। तब कार्य कितने बजे समाप्त होगी, समय पूछा गया। चलिए कार्य का शुभारंभ हुआ था सुबह 8 बजे से, चलिए कार्य का शुभारंभ जो हुआ था वह हुआ था सुबह 8 बजे से। अब इसमें 9.5 घंटा आप जोड़ लीजिए, सुबह 8 बजे में 8 4 कितना हो जाएगा आपका 12, बचा आपके पास 5:30, यानी 5:30 शाम में, यानी 5:30 बजे इवनिंग में जाकर के कार्य कंप्लीट होगा, 5:30 बजे शाम में जाकर के काम कंप्लीट होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बस लास्ट की स्थिति में आपको होशियारी से काम करवाना होगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें होशियारी से, अगर देखिए जिससे काम करवाना है उससे 1 घंटा का कम का काम है तब तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा का काम है तो 1 घंटा ही उससे काम करवाना होगा। ऐसा नहीं कि सब काम उसी से करवा लोगे, जो आगे रिमाइंडर बचेगा वो अगले आदमी से करवाना होगा। कार्य समाप्ति में 9.5 घंटा, 8 बजे काम शुरुआत हुआ था, 9.5 घंटा जोड़ लीजिए, यानी शाम में जाकर के 5:30 बजे काम कंप्लीट हो पाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। फिर उसी प्रकार का सवाल है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त करता है। देखो ए जो है वह काम को 7 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी जो है उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। हाँ मेरे भाई, यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, कितना हो गया 56, इफिशियंसी देख लीजिए 8 और कितना 7। अल्टरनेट कार्य करे और कार्य का प्रारंभ कौन करे, ए है ना, कार्य का शुरुआत ए करे तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कार्य का शुरुआत ए के द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। चलिए तो एक दिन ए से काम करवाइए, अगला दिन काम पर कौन आएगा, है ना, अगला दिन काम पर बी आएगा। अल्टरनेट स्थिति वाला प्रश्न है। चलिए एक दिन ए किया पहला दिन तो 8, बी करेगा 7, 8 7 कितना हुआ 15। अच्छा 15 तरीके कितना 45 है ना, 4 बार में नहीं लगेगा। आपका रिमाइंडर कितना हो गया 11 यूनिट और शेष बच गया। आपने 2 दिन के काम से भाग लगाया तो इस समय 2 दिन के रूप में आया, तो इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुना करेंगे, यानी 6 दिन का समय लग चुका है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए अब बचा 11 यूनिट को वही स्थिति से काम करवाना होगा। अल्टरनेट कार्य का शुभारंभ ए, तो ए से तो आप एक ही दिन काम करवाओगे, एक दिन में ए कितना करता है 8 यूनिट, नहीं 8 यूनिट करता है। चलिए आपके पास 8 यूनिट करता है तो एक दिन इसको करवाइए। अब बचा 11 में 8 आप निकाल ली, बचा कितना यूनिट 3 यूनिट। यह काम किससे करवाना होगा, अगला दिन तो बी आएगा काम पर, बी एक दिन में 7 करता तो 3 यूनिट करने का समय निकाल लीजिए। यही है, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 7.3/7 दिन। कितना मेरे भाई 7.3/7 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7.3/7 दिन कार्य की समाप्ति में लगने वाला कुल समय जो है वह समय कितना हो जाएगा मेरे भाई 7.3/7 दिन। आपने जितना भी प्रश्न देखा आप देखो सब में स्पष्ट क्लियर होता था कि कार्य का शुभारंभ कौन कर रहा है, हर में क्लियर किया जाता था, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं होता, हर प्रश्न में क्लियर होता है कि कार्य का शुभारंभ को नहीं करेगा क्लियर तो 2 उत्तर आएगा, है ना। अगर ऐसा बना आपके साथ स्थिति कि कार्य कौन शुभारंभ करता है और ऐसा नहीं दिया गया हो, तब तो दोनों स्थिति से जांचना पड़ेगा, ए से एक बार जांचना पड़ेगा, बी से एक बार जांचना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन पर आपको विचार करना पड़ेगा। मे भी अगर ऐसा भविष्य में ऐसा हुआ तो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, जबकि बी अकेला 15 दिनों में करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे, एक कार्य शुभारंभ करे तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। चलिए ए जो है अकेला काम को 10 दिनों में करता है, बी जो है कि अकेला काम को 15 दिनों में करता है। यहां से पूरा कार्य जूम करें कितना 30, इफिशियंसी हो गया 3 और कितना 2। चलिए कार्य का शुभारंभ कौन करता है ए, बारी बारी से काम करने का स्थिति है, एक दिन ए एक दिन बी। चलिए तो 2 दिन का काम आप देख लो, है ना, तो 2 दिन का काम एक दिन ए करेगा तो 3 यूनिट, एक दिन बी करेगा अगला दिन तो 2 यूनिट, 3 2 कितना हो गया 5।
चलिए 5 से लगा दीजिए 6 बार में, इस काट करके हटा दीजिए। तो आपने 2 दिन के काम से भाग लगाया, तो जो आपका समय निकल के आया वह 2 दिन के रूप में निकल के आया। अतः दिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 गुना 2 कितना हो गया 12, और यहीं पर आपका उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, पूरा पूरा तो कट गया है। यानी पूरे कार्य की समाप्ति में जो समय लगा है वह समय कितना दिन का लगा है, तो 12 दिन का। कितना मेरे भाई 12, यहाँ रिमाइंडर बचा ही नहीं जो आगे हम सोचने के लिए जाएं। यानी संपूर्ण कार्य समाप्ति में जो कुल समय लगा है चेला वह कितना दिन का लगा है, तो कहोगे 12 दिन का लगा। आगे रिमाइंडर बचता तब तो आगे विचार किया जाता कुछ। अगले सवाल की ओर आइए, और एक्स्ट्रा सवाल है, देखिए क्यों लगा हुआ है, यानी आपके मटेरियल से कुछ हट करके सवाल है, एग्जाम में हाल फिलहाल में आया हुआ सवाल है। देख लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। कहता ए और बी अलग अलग क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में एक दीवार का निर्माण करता है। फिर वही बात है, दीवार का निर्माण करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, कार्य का शुभारंभ ए करे, तो कितने दिन में दीवार बन जाएगी। चलिए फिर वही चीज है, कोई अलग चीज तो है नहीं। ए जो है दीवार को 12 दिनों में बनाता है, जबकि बी वही दीवार को 16 दिनों में बनाता है। यहाँ से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, कितना हो गया आपका 48। इफिशियंसी देखो, यह हो गया 4 और यह कितना हो गया आपका 3। नहीं, चलिए शुरुआत करता है ए, एक दिन ए और एक दिन बी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो एक दिन ए से काम करवाओ, एक दिन बी से। तो एक दिन में यह 4 और एक दिन में 3, 4 3 कितना हुआ 7, 7 6 कितना हो गया आपका 42। नहीं, अच्छा रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 6। आपने 2 दिन के काम से भाग लगाया, इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुना कीजिए, यानी 12 दिन का समय तो लग चुका है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। कितना यूनिट काम शेष है 6। चलिए तो 12 दिन का काम हो चुका है, 6 यूनिट बचा हुआ है। काम का शुभारंभ ए किया था, तो बचा हुआ काम में भी वही स्थिति से काम करवाना होगा, एक दिन ए और अगला दिन बी। नहीं, अब एक बात समझो, तो ए एक दिन में कितना करता है 4। नहीं, तो 4 से ज्यादा आप करवा नहीं सकते एक दिन से ज्यादा, तो 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट करवाइए इससे। अच्छा उसका इफिशियंसी भी 4 है, बचा 6 में 4 यूनिट काम करवा लिया, आपके पास कितना यूनिट बचा 2 यूनिट। इसको कौन करेगा, बी करेगा। यही तो स्थिति बन रहा है। तो 12 1 13 प्लस में 2/3 है ना, यानी 13.2/3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13.2/3 दिन का समय लगेगा, है ना। 13.2/3 दिन का समय लगेगा दीवार के निर्माण में, अगर अल्टरनेट कार्य करे और कार्य का शुभारंभ ए करे तो। नहीं, 13.2/3 दिन। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हम इसमें लेकर आए हैं, टॉपिक नंबर 3 में। आपका पीडीएफ का हम सारा प्रश्न करवा दिए, आज मटेरियल भी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, यह एक्स्ट्रा प्रश्न है, थोड़ा सा हट करके एग्जाम में पूछा गया था, कोई भारी भरकम बात नहीं है। अभी तक आप 2 व्यक्ति को काम करवा रहे थे, यहाँ 3 व्यक्ति आ गया, कोई मुसीबत इसमें नहीं है कि आप परेशान हो जाओगे, नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, जैसे कहता वैसे काम कीजिए, वही काम। ए बी सी किसी कार्य को, ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है, और जबकि सी जो है कि उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 90। इफिशियंसी देखो, यह हो गया 3 2 कितना हो गया आपका 1। अब क्या कहता है यह सोचिए, समझने वाला बात। कहता है ए कार्य शुरू करता है, कार्य का शुभारंभ कौन कर रहा है, ए, और हर तीसरा दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करता है। हर तीसरा दिन जो है बी और सी मिलकर उसकी सहायता करता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहां पर देखिए 3 व्यक्ति का चर्चा है। कार्य का शुभारंभ जो है वह ए करता है, लेकिन हर तीसरा दिन बी और सी उसका मदद करता है। इसका मतलब हुआ कि 2 दिन तक तो ए अकेले काम किया, नहीं, तीसरा दिन उसका मदद में बी और सी आता है, यानी तीसरा दिन सब कोई काम करता है। तो 3 दिन के काम पर यहाँ पर थोड़ा विचार कर लीजिए, आराम से सोचिए, 3 दिन के काम पर थोड़ा विचार कीजिए। अच्छा देखो, ए तो 2 दिन अकेले काम किया, तो कितना करेगा 3 गुना 2, उसका एफिशिएंसी है 3, एक दिन का काम है 3, तो 2 दिन में 6 यूनिट कर लीजिए। अगला दिन उसका मदद बी और सी नहीं, अगला दिन सब काम करता है। देखिए तो 2 दिन में 6, अगला दिन तीसरा दिन सब करेगा, तो 3 2 5 1 6, तो 6 प्लस में 6 कितना हो गया आपका 12, यानी 3 दिन का काम अगर देखा जाए तो 12 यूनिट काम है। समझ रहे हो बात को।
हर तीसरा दिन बी और सी मदद करता है, यानी 2 दिन ए अकेले काम करता है तो 6 यूनिट करेगा, तीसरा दिन उसका मदद किया बी और सी, यानी तीसरा दिन सब काम किया है तो 6 यूनिट तीसरा दिन का काम हुआ, 2 दिन का काम 6, तीसरा दिन का 6, यानी 12 यूनिट 3 दिन का काम है। अच्छा वर्ष पे कितना हो गया आपका 84, नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी रिमाइंडर आपके पास 6 है, आपने 3 दिन के काम से भाग लगाया तो समय 3 दिन के रूप में निकल के आया है ना, तो इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से गुना कीजिए, कितना से 3 से, यानी 21 दिन का समय लग चुका है, अभी भी काम कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, 6 यूनिट काम शेष बचा। आइए समझते हैं बात। तो 21 दिन का काम हो चुका, 6 यूनिट काम शेष बचा है, फिर वही स्थिति से काम शुरू करवाना होगा कंपेयर कंप्लीट होने के बाद, जैसे कार्य का प्रारंभ हुआ था तो ए 2 दिन अकेले काम करता। अब यह सोचो क्या एक के 2 दिन करने में आपका काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो 1 दिन का काम 3 तो 2 दिन में 6, हाँ कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद का बात होता तो अब जो बचा हुआ काम होता वो सब मिल के करता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, आगे 2 दिन ए करेगा तो देखिए 6 यूनिट काम जो है 1 दिन में 3, यानी 2 दिन इसका और लग रहा है, 2 दिन अगर 6 से ज्यादा काम होता तो जो बचा काम होता उसको तीनों मिलकर करता। 21 प्लस में 2 कितना हो जाएगा आपका 23, यानी संपूर्ण कार्य समाप्ति में जो समय लगा है वह समय कितना दिन का है, तो 23 दिनों का। कितना दिन का मेरे भाई 23 दिन का, 23 डेज, 23 दिन का है, नहीं मेरे भाई 23 दिन का, यानी संपूर्ण कार्य समाप्ति में जो समय लगेगा वह समय कितना दिन का होगा 23 दिन का, 23 डेज का। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं और यह टॉपिक एक्सचेंज हो जाएगा। टॉपिक नंबर 3 हमने कंप्लीट करवा दिया, थोड़ा बहुत अगर और भी प्रश्न आता आगे पीछे आएगा तो आप बिल्कुल बना लोगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट आपको सिखा दिया। अगर इधर उधर भी प्रश्न करेगा तो बिल्कुल आपसे बनेगा, केवल आप मेरे कंसेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना बात बताया गया बिल्कुल अल्टरनेट वाला जो है प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा आप कभी। आते हैं टॉपिक नंबर 4 में। देखो टॉपिक नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता ए एक कार्य को जो है, कुछ इसमें अलग नहीं है, सारा कंसेप्चुअल वही कंसेप्ट के आधार पर प्रश्न इसमें दिया गया है। ए एक कार्य को जो है वह 42 दिनों में पूरा करता है, बी की कार्य क्षमता जो है वह ए से 40% ज्यादा है, बी इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इसको पहले देखो आप इफिशियंसी के आधार पर, देखिए समझिए, बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा। अच्छा देखो अगर ए का इफिशियंसी 100 है, बी का इफिशियंसी ए से 40% ज्यादा, 100 से 40% ज्यादा कितना हो गया 140। चलिए 20 से 5 बार में 7 बार में यह रेशियो किसका आ गया, यह इफिशियंसी का रेशियो आ गया। किसका मेरे भाई, इफिशियंसी का रेशियो आ गया दोनों के बीच में। नहीं फिर से बात को समझो, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा चीज है। एक कार्य को 42 दिन में, बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा, तो अगर ए का इफिशियंसी 100 है तो बी का इफिशियंसी उससे 40% ज्यादा, यानी 5-7 इफिशियंसी का रेशियो। चलिए ए का पर्सनल टाइम दिया गया है। अच्छा एक काम को कई दिन में 42 दिन में, एक दिन का काम कितना हुआ 5, 42 दिन में पूरा काम निकल करके आ गया। नहीं, इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य हुआ करता है, या पूरा कार्य निकल के आ गया, इस पूरे कार्य को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। चलिए बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए, बी का इफिशियंसी कितना 7, काटो 6 बार में, यानी बी जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 30 दिन। कितना दिन मेरे भाई 30 दिन। बी जो है इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में 30 दिन में जो है कि पूरा करेगा। बहुत ही आसान तरह का बात। चलिए अब इसका और तरकीब आपको सिखा देते हैं, ऐसा ही बिल्कुल आसान से बन जाएगा। अच्छा देखो ए काम को कितना दिन में करता है, तो आप कहोगे सर ए काम को 42 दिन में करता है। कितना चला 42, 42 डेज में ए कार्य को कंप्लीट किया करता है, या ए का पर्सनल टाइम है। अब क्या आपसे बोल रखा, बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा। अच्छा बताओ 40% वृद्धि का फ्रैक्शन क्या लिखोगे तुम, ये सब बताया है ना फ्रैक्शन तैयार करने के लिए, तो 40% वृद्धि का फ्रैक्शन तुम कहोगे सर 140/100। फ्रैक्शन हमने परसेंटेज से ही आपको सिखाया है, और फ्रैक्शन तो क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि उसके देखो हम 2 चैप्टर आपको बताए थे ना, परसेंटेज और रेशियो, ये 2 तो बिल्कुल आप माइंड में पूरा कंसेप्ट को सेट करके रखो।
ताकि आपके कैलकुलेशन में हर जगह जरूरत पड़ेगा और आपको सुविधा प्रदान करेगा कि उसका कंसेप्ट देखो 40% वृद्धि का फ्रैक्शन 140/100। अब सिंपल सा बात है, बी का इफिशियंसी ए से अगर ज्यादा है, हमने बोला था इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बी का इफिशियंसी कार्य करने का क्षमता दक्षता ज्यादा है यानी समय वह कम लेगा ए से, यानी देखिए अगर ए को 42 दिन लगता है तो बी को 42 दिन से कम लगेगा क्योंकि उसका इफिशियंसी ज्यादा है। कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, फ्रैक्शन तैयार कर लिए 40% वृद्धि का 140/100, लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। चलिए 3 × 10 यानी बी जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 30 दिन। कितना दिन मेरे भाई, 30 दिन। बी जो है इस कार्य को 30 दिनों में जो है कि पूरा कर देगा। कितना दिन में, 30 दिनों में। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। आइए, कहता ए की कार्य क्षमता जो है, ध्यान दीजिएगा, बी से 60% ज्यादा। अगर बी का इफिशियंसी 100, ए उससे ज्यादा है 60%, 160। 20 से 8 बार में, 5 बार में, यह इफिशियंसी का रेशियो हो गया ए और बी का। ए अकेला एक कार्य को 80 दिन में, चलिए एक दिन का काम 8 80 दिन में पूरा काम लिख दिए। कहता बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यही काम को 20 से करवाना है तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए। बी का इफिशियंसी कितना है, 5। यह 16 बार में कट गया, 16 8 28 से, यानी बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 128 दिन। नहीं, बी जो है इस संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 128 डेज, 128 दिन में बी इस कार्य को क्या कर देगा, तो पूरा कर देगा। नहीं मेरे भाई, बी इस कार्य को पूरा कर देगा। अब चलिए इसको ही फ्रैक्शन से अगर आप समझोगे तो बिल्कुल आसानी तरीका से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अच्छा, ए अकेला काम को करता है, कितने दिन में पूरा करता है, ए अकेला काम को 80 दिन में करता है। बी कितना दिन में करेगा, जबकि क्या बोला है, ए का क्षमता बी से 60% ज्यादा। अच्छा, 60% वृद्धि का फ्रैक्शन क्या लिखोगे, तो आप कहोगे लिखेंगे सर 160/100। तो अगर ए का क्षमता ज्यादा है, सिंपल सा बात है, ए का क्षमता अगर ज्यादा है तो बी का क्षमता कम होगा। नहीं, ए का क्षमता अगर बी से ज्यादा है यानी बी का क्षमता ए से कम होगा। तो अगर बी का क्षमता कम है तो बी तो समय ज्यादा लेगा। सोचने वाला बात है, उल्टा है ना। तो 60% वृद्धि का फ्रैक्शन 160/100, बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, 16 8 28 से, यानी 128 दिन लेगा बी अकेले इस कार्य को कंप्लीट करने में। कितना, 128 दिन, 128 डेज, है ना। बी का क्षमता कम है यानी समय ज्यादा लेगा, क्षमता ज्यादा ए का था। अगले सवाल की ओर आइए। ये तो और आसान सा सवाल है, ए और बी का इफिशियंसी का ही रेशियो दे रखा। एक कार्य को 15 दिन में, बी कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा। चलिए एक कार्य को 15 दिन में, एक दिन का काम कितना हुआ, 4, 15 दिन में पूरा काम लिख दिए, पूरा काम लिखे। इस कार्य को बी कितना दिन में करेगा, बी का इफिशियंसी कितना, 5, 5 से काट लीजिए 3 बार में, यानी बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिन में। इससे आसान कोई सवाल है, ये सब तो कंसेप्ट आप पहले से सीख रखे हैं। यानी बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिनों में पूरा करेगा। हाँ मेरे भाई, बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिन में जो है सकी पूरा कर लेगा बी इस कार्य को, है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता बी की कार्य क्षमता ए से 80% ज्यादा है। हाँ देखिए रेशियो लिख दीजिए, बी की कार्य क्षमता ए से, अगर ए का एफिशिएंसी 100 है तो बी का 180, 20 से 5 बार में, 9 बार में, यह एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। बी की कार्य क्षमता ए से 80% अधिक है। हाँ मेरे भाई, यह एफिशिएंसी का रेशियो, दोनों मिलकर काम को 20 दिन में। चलिए पूरा काम, दोनों के एक दिन का काम 9 5 कितना, 14, 20 दिन में यह पूरा काम निकल करके आ गया। इस पूरे काम को ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए का एफिशिएंसी आपका कितना है, 5, 5 से डिवाइड कीजिए 4 बार में, यानी 14 चौक कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 56 दिन। कितना मेरे भाई, 56 डेज आपका राइट आंसर है। यानी ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 56 दिनों में पूरा करेगा। हाँ मेरे भाई, कितने दिन में पूरा करेगा, तो 56 दिन में ए उस काम को पूरा कर देगा। नहीं, 56 दिन में जो है सकी ए उस काम को पूरी कंप्लीट कर देगा। 56 डेज। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। डी नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, 56 दिन। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। समझ बात को, दोनों मिलकर बोला 20 दिन में, दोनों के दिन का काम 14, 20 दिन में पूरा काम हो गया। ए उस काम को कितना दिन में करेगा, एक दिन के काम से डिवाइड कर लिए। अगले सवाल की ओर आइए।
कहता ए की कार्य क्षमता जो है, इफिशियंसी जो है 20 से दुगना है। ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगना है, यानी 2:1। यही तो इफिशियंसी का रेशियो हो गया। दोनों मिलकर काम को 15 दिन में, चलिए दोनों के एक दिन का काम कितना हुआ 3, 15 दिन में यह पूरा काम लिख दिए। कहता है इस पूरे काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड कीजिए, यानी बी के एक दिन के काम से भाग लगाइए। बी के एक दिन का काम 1, यानी पूरे कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 45 दिनों में पूरा करेगा। हाँ मेरे भाई, कितना दिन में, 45 डेज आपका राइट आंसर है। कितना दिन में, 45 दिनों में जो है कि पूरा करेगा। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही प्रश्न, फिर शाम में जुड़ेंगे आपसे, है ना। और आज उम्मीद करेंगे कि टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न होगा एग्जाम में कुछ हट करके पूछा हुआ सब लेकर के आएंगे, और सब सोचेंगे आज खत्म हुआ नहीं तो कल एक क्लास और होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम को सबको ध्यान में रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न हमको दिखेगा हर जगह जोड़ करके सारा क्लियर करवा देंगे। आज आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग रिवीजन करते रहिए, है ना। एकदम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अब आपको हम सिलेबस भेजें, आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके। उधर गैप हुआ उसको मेंटेन करना है हमको, यानी आपको हम टॉपिक नंबर 4, अभी टॉपिक नंबर 4 में और भी सवाल होंगे, है ना। 35 तक हमने क्लियर करवा दिया। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।